हेलो, नमस्ते। वेलकम बैक टू आशीष क्लासेस। आज की क्लास में हम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आरएएस और एपीओ दोनों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। नाम है ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन दोनों ही परीक्षाओं में, चाहे आप आरएएस की बात कर लो या एपीओ की बात कर लो, दोनों ही परीक्षाओं में ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश भी पूछते हैं आपसे और इंग्लिश टू हिंदी भी पूछते हैं। तो जो ये सेशंस आप रेगुलर लगा रहे हैं, तो फिर यकीन मानिए कि बहुत ज़्यादा आप में यहाँ इम्प्रूवमेंट होगा। और आप तरीका देखिएगा, क्योंकि बेसिक्स तो खैर जानकारी चाहिए ही चाहिए, लेकिन अभी आप तरीका देखिएगा, उससे आपको समझ में आएगा कि कैसे मुझे अप्रोच करना है। ये जो सेशन है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, इसमें हम सीख रहे हैं। ठीक है। स्क्रीन पर आपको एक बुक नजर आ रही है, ये आरएएस के विद्यार्थियों को समर्पित बुक है, और आरएएस के साथ साथ एपीओ की परीक्षा की तैयारी अगर आप करते हैं तब भी ये बुक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। और इसको आप घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लिखा है, आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, यहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं इसको। ठीक है। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले आपको एक पैराग्राफ देखो दे रखा है। इस पैराग्राफ को हमें ट्रांसलेट करना है किसमें? हिंदी में, इंग्लिश टू हिंदी। और ये जो सेगमेंट है, बता दूं आपको कि ये सेगमेंट आपके हिंदी वाले पेपर में आता है, 10 मार्क्स का आरएएस में आता है। इतना ही वेटेज यहाँ पे आपको एपीओ में भी देखने को मिलेगा। तो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन हिंदी वाले पेपर का हिस्सा है। ठीक है, चलो मैं हिंदी वाले पेपर में भी आपकी हेल्प कर देता हूँ। इंग्लिश तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, और हिंदी वाले पेपर में भी आपको हेल्प कर देता हूँ यहाँ से। चलिए स्टार्ट करिए, पेन नोटबुक लेकर बैठना। देखिए, वैसे तो क्या है, ट्रांसलेशन हो जाएगा आराम से, लेकिन आपको एकदम सही क्रम में जमाना ये सीखना है। ठीक है। क्या कह रहा है? मोरल प्रिंसिपल्स अफेक्ट अ पर्सन्स कैपेसिटी। वैसे हमारा एक कोर्स चल रहा है, उसमें भी आप एनरोल हो सकते हैं। आरएएस के लिए एक कोर्स चल रहा है, रिकॉर्डेड वीडियोस वहाँ पे आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। और साथ में पिछला जो हमारा कोर्स था, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। तो सीधा जैसे ही आप कोर्स से जुड़ेंगे, तो आज और अभी से ही आप वीडियोस देख पाएंगे वहाँ पे, और पूरे वीडियोस उपलब्ध हैं। और रिकॉर्डेड बैच जो है, उसमें वीडियोस रेगुलर बेसिस पर आपको मिल रहे हैं। तो ये वाला कोर्स जो है, वो आपकी थोड़ी सी जो बेसिक्स जो है ना, उसमें इंप्रूवमेंट के लिए उपयोगी रहेगा। आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, एक आशीष क्लासेस एप्लीकेशन का और एक आशीष क्लासेस टेलीग्राम चैनल का। मैनी प्रिंसिपल्स मतलब अनेकों सिद्धांत। प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है? सिद्धांत। देखते चलना। मैनी प्रिंसिपल्स मतलब अनेकों सिद्धांत। अफेक्ट ये क्रिया है, इसका मतलब है प्रभावित करता है। जब फर्स्ट फॉर्म है तो उसको ऐसा पढ़ते हैं कि प्रेजेंट सिंपल में है। तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, प्रभावित करते हैं। अ पर्सन कैपेसिटी, एक व्यक्ति के क्षमता को। कैपेसिटी क्या होती है? क्षमता। टू डिस्टिंग्विश, और क्षमता किसकी है? विभेद करने की, भेद करने की। इसका मतलब है भेद करना, अंतर करना, भेद करना। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या है? भेद करना, भेद करने की क्षमता। बिटवीन गुड एंड रॉन्ग, सही और गलत। वैसे गुड तो अच्छा होता है और रॉन्ग होता है गलत, तो यहाँ पे सही और गलत पढ़ लीजिए। एन असिस्ट, और सहयोग करने में, डैम उनकी, इन मेकिंग डेली डिसीजंस। मेकिंग डेली, डेली मतलब दैनिक, और ये हो गया निर्णय। मेकिंग मतलब लेना। ये तो मैंने आपको बताया टुकड़ों में तोड़कर। अब मैं इसको बताऊं कि कैसे इसको आपको अप्रोच करना है। तो ये तो आपका पैराग्राफ रहा। इस साइड लिख देता हूं मैं इसको। एक एक शब्द पे ध्यान देना, क्योंकि ये आपको सीक्वेंस जो है ना, वो प्रैक्टिस से ही आएगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। दिस कैन बी डेवलप्ड, दिस स्किल जो ये बता रहा हूँ आपको मैं, स्किल ऑफ ट्रांसलेटिंग कैन बी डेवलप्ड थ्रू प्रैक्टिस ओनली। सो इसलिए प्रैक्टिस करें आप। मोरल प्रिंसिपल्स अफेक्ट अ पर्सन कैपेसिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड रॉन्ग एंड असिस्ट देम इन मेकिंग डेली डिसीजंस। तो लिखेंगे आप, नैतिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। क्या कहना चाह रहा है नैतिक सिद्धांत? नैतिक सिद्धांत जो है, अफेक्ट अ पर्सन कैपेसिटी, किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति की सही और गलत, सही और गलत। नैतिक सिद्धांत किसी व्यक्ति की सही और गलत के बीच भेद करने, भेद करने की क्षमता और क्षमता को
प्रभावित करते हैं। क्योंकि प्लूरल है, बहुवचन है, तो करते हैं। और और अब पर्सन्स कैपेसिटी है वैसे तो एक ही व्यक्ति क्षमता है, तो यहाँ पे असिस्ट दैम दे रखा है, तो दैम यहाँ पे तो खैर उनका पढ़ना पड़ेगा अपने को। एंड असिस्ट दैम इन मेकिंग डेली डिसीजंस, और उनकी दैनिक निर्णय, उनको कर दो, उनको, और उनको दैनिक निर्णय लेने में मदद करते हैं। ये आपका पहला जो है फुल स्टॉप तक का वो बना दिया मैंने। एक बार पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, ऐसा ही बना है क्या? अब वीडियो को पॉज करके खुद से बना के देखो, ऐसा ही बना है क्या आपसे? नैतिक सिद्धांत किसी व्यक्ति की अच्छे और बुरे के बीच भेद करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं और उन्हें या उनको दैनिक निर्णय लेने में मदद करते हैं, या उन्हें दैनिक निर्णय लेने में सहायता करते हैं, ये भी हो सकता है। और उन्हें, ये भी हो सकता है, और उन्हें दैनिक निर्णय लेने में सहायता करते हैं। ठीक है, अगला है मोरल प्रिंसिपल्स आर। अब देखो कहां से पढ़ रहा हूं, यहां से। मोरल प्रिंसिपल्स, नैतिक सिद्धांत, आर इनग्रेन्ड, इनग्रेन्ड का मतलब निहित होना, इनग्रेन्ड का मतलब क्या है? निहित होना। तो नैतिक सिद्धांत जो है वो क्या है? निहित है। किसमें? इन ह्यूमंस, मानव में। असिस्टिंग दैम इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सहयोग करते हैं किसमें? वही डिस्टिंग्विश, भेद करने में, बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत में। एंड गाइडिंग दैम मतलब मार्गदर्शन देते हैं, टुवर्ड मतलब की ओर, बीइंग अपराइट सिटीजन्स, अपराइट का मतलब लिख लो, ईमानदार। अपराइट का मतलब क्या है? ईमानदार। टुकड़ों में तोड़ लिया हमने। अब बारी है एकदम सही क्रम में जमाने की। तो सबसे पहली बात तो क्या है? नैतिक सिद्धांत निहित हैं मानव में, तो लिखेंगे नैतिक सिद्धांत, नैतिक सिद्धांत मानव में, मानव में निहित है। या आप फोटो ले लेना, लिख लेना, है ना? क्योंकि मैं जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा, तो पीडीएफ में तो केवल आपको ये एकदम सिंपल वाला यही मिलेगा, ताकि दोबारा से आप प्रैक्टिस कर सको। नैतिक सिद्धांत मानव में निहित हैं, ठीक है, बहुवचन है। नैतिक सिद्धांत मानव में निहित हैं। आगे क्या है? असिस्टिंग them in distinguishing between right and wrong and guiding them toward being upright citizens। अब वैसे तो आईएनजी बीच में आता है तो करते हुए का अर्थ देता है, तो या तो इसको तुम वैसे बनाओ, ऐसा करते हुए निहित है, ठीक है, तो ऐसे बना लो नैतिक सिद्धांत, इसको यूं बना लो नैतिक सिद्धांत। असिस्टिंग दे रखा है ना, तो आईएनजी फॉर्म, और आईएनजी फॉर्म का मतलब निकलता है ऐसा करते हुए। तो नैतिक सिद्धांत उन्हें, उन्हें सही और गलत, सही और गलत में भेद करने में सहायता करते हुए, सहायता करते हुए, वैसे तो मैं बना सहायता करते हैं, सब बना सकते हो। और एंड का और आ गया, गाइडिंग देम टुवर्ड बीइंग अपराइट सिटीजन्स, और ईमानदार नागरिक बनने की ओर, ईमानदार नागरिक बनने की ओर, ईमानदार नागरिक बनने की ओर मार्गदर्शित, मार्गदर्शित करते हुए, करते हुए
आगे क्या है, निहित है वो लगाना है। मानव में निहित हैं, ये बनेगा, यहाँ कॉमा लगा देना। करते हुए, ऐसा करते हुए। नैतिक सिद्धांत, उन्हें सही और गलत में भेद करने में सहायता करते हुए और ईमानदार नागरिक बनने की ओर मार्गदर्शित करते हुए मानव में निहित है। ठीक है, नैतिक सिद्धांत मानव में निहित है, ये आपका पूरा था, और बीच में ऐसा करते हुए। आगे क्या है, चिल्ड्रन आर ऑल्सो एनकरेज्ड टू डेवलप ऑनेस्ट इंटरेक्शंस एंड डेली रिलेशनशिप बाय दीज आइडियल्स। इनकरेज्ड जो होता है, प्रोत्साहित करना होता है, पता है आपको। अच्छा, इंटरेक्शंस बातचीत को बोलते हैं। डेली रिलेशनशिप्स का मतलब दैनिक संबंध हो गया। आइडियल्स का मतलब आदर्श हो गया, है ना। तो चिल्ड्रन आर ऑल्सो इंकरेज्ड, मतलब ये पैसिव वॉइस है प्रेजेंट सिंपल का, तो बच्चों को भी प्रोत्साहित किया जाता है, किस लिए, ईमानदार बातचीत विकसित करने के लिए और दैनिक संबंध विकसित करने के लिए, और कैसे करते हैं, इन आदर्शों के द्वारा। ठीक है, तो ये इन आदर्श जो दे रखा है ना, ये आदर्श यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे इन आदर्शों के द्वारा, इन आदर्शों के द्वारा, इन आदर्शों के द्वारा बच्चों को भी, बच्चों को भी, ठीक है, बच्चों को भी क्या किया जाता है, बच्चों को भी ईमानदार बातचीत और दैनिक संबंध, दैनिक संबंध विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। ये अगली लाइन का हो गया। फिर पढ़ लो, इन आदर्शों के द्वारा बच्चों को भी ईमानदार बातचीत और दैनिक संबंध विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अगला क्या है, नेक्स्ट है, मोरल वैल्यूज माइट बी गोल्स। मोरल वैल्यूज मतलब नैतिक मूल्य, माइट बी मतलब ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है, गोल्स के लक्ष्य हों, बेस्ड ऑन आधारित, आवर सोसाइटीज नॉर्म्स सोसाइटी के मानदंड, नॉर्म का मतलब क्या है, मानदंड। ये कुछ टिकलिश वर्ड्स कलिष्ट शब्द आते हैं, वो आप ध्यान रखें कि इनका मतलब क्या है, मानदंड। एवरीडे रूटीन्स का मतलब दैनिक या रोजमर्रा की दिनचर्या, है ना, दैनिक दिनचर्या, प्रतिदिन की दिनचर्या। और बिहेवियरल पैटर्न्स, बिहेवियर मतलब हो गया व्यवहारिक, और पैटर्न्स का मतलब हो गया प्रतिरूप, प्रतिरूप, है ना। पैटर्न्स का मतलब क्या है, प्रतिरूप। तो क्या 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 कहोगे इसको, कहाँ से था, मोरल वैल्यूज माइट बी गोल्स। तो मोरल वैल्यूज जो है नैतिक जो क्या कह सकते हैं, मूल्य हैं, यहाँ से स्टार्ट करोगे। तो लिखो, नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य, ये सब्जेक्ट हो गया। हमारे, क्या है, हमारे सामाजिक मानदंड, हमारे सामाजिक मानदंड, नैतिक मूल्य हमारे सामाजिक मानदंड और प्रतिदिन की दिनचर्या या रोजमर्रा की दिनचर्या, दोनों में से तुम कोई सा भी कर लो, रोजमर्रा की दिनचर्या, फिर कॉमा लगा दो। आगे क्या था, एवरीडे रूटीन्स हो गया, और या क्या है, बिहेवियरल पैटर्न्स, व्यवहारिक, व्यवहारिक प्रतिरूपों, व्यवहारिक प्रतिरूपों पर, पर ये आएगा ना, आधारित हो सकते हैं, पर आधारित
पर आधारित, क्या कर दिया, हाँ, पर आधारित लक्ष्य हो सकते हैं, लक्ष्य हो सकते हैं। फिर से पढ़ लेना एक बनाने के बाद। पहले क्या था, नैतिक मूल्य, कहाँ गया, ऊपर चला गया, नैतिक मूल्य। अब ये क्या है, नैतिक मूल्य, यहां से मैंने लिया इसको, यहां से लिया कि नैतिक मूल्य जो है, ठीक है, नैतिक मूल्य हमारे सामाजिक मानदंडों, रोजमर्रा की दिनचर्या या व्यवहारिक प्रतिरूपों पर आधारित लक्ष्य, माइट भी मतलब दूर की संभावना है, हो सकते हैं। समझ में आ गई बात, हो सकते हैं। अगला देखो, दे कैन बी रिफर्ड, रिफर का मतलब होता है संदर्भित करना, लिख लेना, रिफर का मतलब क्या है, संदर्भित करना। ये प्रैक्टिस से ही आएगा, मुझे भी प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। आप इंग्लिश टू हिंदी जब ट्रांसलेट करते हैं और शुद्ध हिंदी की बात जब आ जाती है तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हमें आदत नहीं है इसकी। मुझे भी समस्याएं आती हैं, है ना, और ये सभी को आती हैं समस्याएं। लेकिन आप जब लिखना शुरू करेंगे और बार बार में प्रैक्टिस करेंगे, जितना अभ्यास कर पाओगे उतना अभ्यास करेंगे, आसानी से हो जाएगा। दे कैन बी रिफर्ड टू, दे यहाँ पे नैतिक मूल्यों के लिए आ रहा है, कैन बी मतलब ऐसा हो सकता है, पैसिव है, दे कैन बी रिफर्ड टू, इन्हें संदर्भित किया जा सकता है, एज मतलब के रूप में, किस रूप में, द इसेंशियल एलिमेंट, इसेंशियल मतलब होता है आवश्यक या महत्वपूर्ण, आवश्यक या महत्वपूर्ण, एलिमेंट का मतलब है तत्व, ऑफ अ पर्सन कैरेक्टर, किसी व्यक्ति के चरित्र, एंड हैव एन इम्पैक्ट, और इसका प्रभाव पड़ता है, ऑन अ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक, किसी बच्चे के, ये हो गया व्यक्तित्व और वो हो गया विशेषता, एज दे बिकम ओल्डर, जब बच्चे बड़े होते हैं। दे यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, बच्चों के लिए। तो अब इसको क्या करोगे, यहाँ दे कैन बी रिफर्ड, दे कैन बी रिफर्ड, तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे। उन्हें, उन्हें किसी व्यक्ति, उन्हें किसी व्यक्ति के चरित्र, किसी व्यक्ति के चरित्र के आवश्यक तत्व के रूप में, किसी व्यक्ति के चरित्र के आवश्यक, इसेंशियल है ना, तत्व के रूप में संदर्भित किया जा सकता है। आगे और था ना, और इतना देख लो, उन्हें किसी व्यक्ति के चरित्र के आवश्यक तत्व के रूप में संदर्भित किया जा सकता है, और बड़े होने पर, और बड़े होने पर, ये ना एज दे बिकम ओल्डर, और बड़े होने पर, एक बच्चे के पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक पर, बड़े होने पर इनका, एक बच्चे के, बच्चे के व्यक्तित्व, पर्सनल व्यक्तित्व की विशेषता, व्यक्तित्व की विशेषता, फिर क्या था, हैव एन इम्पैक्ट, पर प्रभाव पड़ता है, या इसको ऐसे लिख दो, एक तो ये समुद्र कह सकते हैं, यहाँ तक ठीक था, और जब या जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं इनका एक बच्चे की व्यक्तित्व विशेषता पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पे हमने ट्रांसलेशन किया है एक पैराग्राफ का, पहला ही सेशन हमारा था ये। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन बहुत छोटा हो जाएगा छोटे करने पर। ठीक है,
ये वाली कहानी है। ठीक है साहब, ये हो गया एक हमारा सेशन जिसमें इंग्लिश टू हिंदी मैंने ट्रांसलेशन करना स्टार्ट किया है, और आगे क्लासेस में हम इसको और रेगुलर इंटरवल पे आपको वीडियोस मिल ही रहे हैं आरएएस और एपीओ के लिए। पटवार वीडियो का भी एक हमारा पैरेलल सेशन चल रहा है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप आरएएस एपीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस देख सकते हैं। सेक्शन ए पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जहां पर 20 में से 20 अंक लाए जा सकते हैं। फिर ये जो सेक्शन बी में एक आपका आता है ट्रांसलेशन वाला सेगमेंट, इस पे भी हम विशेष ध्यान देंगे। और एक ये तो हिंदी वाले पोर्शन में आता है इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश वीडियोस भी आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मेरी हर तरह से पूरी कोशिश है कि आपको जितना हो सके उतनी सहायता मैं करूं, परीक्षा में अच्छे अंक आप अर्जित करें। बस आप ये सीरीज देखते रहें, पेन नोटबुक लेकर बैठा करो, रिवाइज कर लिया करो, पहले वाली चीज़ें भूला मत करो जो बताई हुई चीज़ें हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन नमस्कार।